तो देखिए आज आपको बता रहे हैं गुण संधि। गुण संधि कैसे विच्छेद करना है, कैसे इनका जो है आपको कैसे समझें कि कहाँ गुण संधि है, ये बिल्कुल आसानी पूर्वक मैं आपको समझा रहा हूँ। मित्र पूछ लेता है, देखिए प्रश्न कई प्रकार से पूछा जाए, जैसे पूछ लिया कि आदि गुणः सूत्र किसका है, ये पूछ ले तो बताना है कि गुण संधि का सूत्र है आदि गुणः। अच्छा, इसके बारे में कैसे समझेंगे कहाँ गुण संधि होगी। देखिए परिभाषा भी आपको स्पष्ट है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, यानी ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, यानी जिसपे एक मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ जिस पर दो मात्रा का समय लगता है, अपलुप्त जिसमें तीन मात्रा का। तो ह्रस्व या दीर्घ यानी आ छोटा आ या बड़ा आ के बाद, यानी देख संधि में दो पद होते हैं। संधि में हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ, संधि में दो पद होते हैं। आप परिभाषा पढ़े होंगे पहली वीडियो की तो पता होगा। संधि में दो पद होते हैं, एक प्रथम पद और एक दूसरा पद। ठीक है, एक दूसरा पद, प्रथम पद दूसरा पद। तो प्रथम पद में आ या बड़ा आ आना चाहिए, और दूसरे पद में ई ऊ ऋषि और ला आए, तो वहाँ मिलकर क्रमशः, यानी कि अगर ई है तो ई की जगह पर मित्रों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ, और ऊ है तो ओ हो जाएगा, ऋषि है तो अर हो जाएगा, और ला है तो अल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ समझ लीजिए, कहीं पर अगर ई रहेगी, देखिए ई, तो ई की जगह पर क्या हो जाएगा, ई की जगह पर ए हो जाएगा। ठीक है, और ऊ है अगर, तो ऊ की जगह पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, और जो ऋषि है आपकी, इसके जगह पर अर हो जाता है। ठीक है, अभी मैं उदाहरण से आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। और ला जो है आपका, ला आ रहा है, तो वहाँ पर जो है क्या हो जाता है, अल हो जाता है। क्या हो जाता है, अल हो जाता है। ये आपको ये जो है पूरा चार्ट बना लेना, समझ लेना, यही गुण संधि का नियम है। ठीक है, अगर ई आए तो ए, ऊ आए तो ओ, ऋषि आए तो अर, ला आए तो अल। अब देखिए उदाहरण से समझिए कहाँ पर कैसे होगा। देखिए ए कैसे हो जा रहा है ई की जगह पर, ये समझिए। जैसे देखिए उपोधान इंद्र, देखिए मैंने बताया कि पहले पद में छोटा आ, थोड़ा मैं इसे जूम करके आपको समझा रहा हूँ। देखिए इधर आपको समझिए, देखिए किस प्रकार से उपधान इंद्र, मैंने बताया कि संधि में दो पद होते हैं, ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। तो पहले पद में मैंने बताया कि आपको छोटा आ बड़ा आ मिलेंगे, गुण संधि का नियम है ये, छोटा आ बड़ा आ। और दूसरे पद में आपको मिलेंगे ई आ या ऊ मिले, तो यहाँ पर ई मिल रही है, ई मिल रही कि नहीं मिल रही, तो ई की जगह पर हमें क्या करना है, ए कर देना है मित्रों। ए यही बताया था ना मैंने, वो चार्ट बनाए होंगे तो पता हो। तो ई या बड़ी छोटी आए या बड़ी आए, तो आने पर क्या हो जाता, थोड़ा देखिए यहाँ पर ये लिखा भी होगा, ये दिखा हुआ, देखिए ध्यान से देखिए, ये ए बन गया है, ए बन गया है ना। तो यहाँ उप छोटा आ रहा है इंद्र, तो उपेंद्र, सुरेश, राजेंद्र, रमेश। ये देखिए कितना अच्छा। ये समझेंगे कैसे सर कि कहाँ पर गुण संधि है, तो बिल्कुल अभी मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ इन्हें मूल पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए फिर ट्रिक मैं आपको बाद में बता दूंगा। उप प्लस इंद्र, उपेंद्र, सुरेश, राजेंद्र। देखिए ए आए कहीं पर, कहीं पर ए आए, कहीं पर ओ आए, कहीं पर अर आए, कहीं पर अल आए, वहाँ गुण संधि होती है। क्या होती है, गुण संधि। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए आ रहा है ना, तो उपेंद्र, सुरेश, राजेंद्र, रमेश। पूछेगा रमेश में कौन सी संधि, तो बिल्कुल आसानी पूर्वक आप कर ले जाएंगे। अच्छा सर ये बताइए कि अब दूसरा जो बता रहे थे कि छोटा बड़ा आ के बाद यदि ऊ आता है तो ओ कैसे हो जाता है, समझिए। यहाँ हित में छोटा आ है ना, ता में ये ता करेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर ये जो आ छिपा हुआ, छिपा हुआ कि नहीं छिपा हुआ, तो ये हित में, और फिर यहाँ उपदेशा कर देंगे। तो ऊ आने पर, यानी बताया कि छोटा या बड़ा आ, तो छोटा आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ महा में बड़ा आ रहा, मैंने पहले ही बता दिया कि छोटा या बड़ा आए, कोई दिक्कत नहीं लेना। उसके बाद क्या आए, अगर ऊ आए या छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, ठीक है, छोटा हुआ या बड़ा हुआ है, तो आने पर जो है ओ बन जाता है। अब यहाँ समझिए, यहाँ पर हित में आपने देखा कि हिता, तो हिता है, ता मानी छोटा आ, और फिर उपदेशा, तो हितोपदेशा, ओ आया ना, कहीं पर आपको ओ आ जाए वहाँ पर गुण संधि। देखिए पूरे उदाहरण में देखिए, तो ओ गंगोर्मी, पिनोरुहु, महोत्सव। तो पूछेगा बिल्कुल आपको, देखिए यही समझ लेना, कहीं पर ओ आ जाए आपको तो तुरंत गुण संधि मार देंगे। देखिए हितोपदेशा, महोत्सव, ओ आ रहा है ना सभी में, पिनोरुहु, गंगोर्मी। तो इस प्रकार से इनका सभी का विच्छेद कर लीजिए। अगर कोई विच्छेद नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिए कि सर फिर से एक बार बता दीजिए, मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ गए बात को। अब देखिए यहाँ, देखिए जैसे यहाँ पर बड़ा आ रहा है, तो देखिए आ बड़ा आया और उत्सव, तो यहाँ भी महोत्सव। मैंने बताया कि यार छोटा आ है, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, चाहे तो छोटा आ आए
या बड़ा आ, कोई दिक्कत नहीं लेनी, या बड़ा ऊ। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको समझ लेना इसका छोटा आ या बड़ा आ के पर ऋषि आने पर क्या होता है, अर कैसे बन जाता है। यहाँ पर देव लिखा हुआ है, यहाँ पर वा में आ है, और यहाँ पर ऋषि है, तो यहाँ पर देवर्षि यानी जो वह है यानी ऋषि है, ये आपके ऊपर आ जाएगी। अब मित्रों कहीं पर आपको ये उड़नछू रा आ जाए तो वहाँ पर आपको गुण संधि लगा देना है। कौन से लगाएंगे, गुण संधि, बिल्कुल आपको ध्यान रखना। तो देवर्षि महर्षि, देखिए इसमें ऊपर आ रहा है ना, ऊपर ग्रीष्म ऋतु, तो ये जो है ऊपर कहीं पर आपको ये वाली उड़नछू आ जाए तो गुण संधि लगा देना। ये छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको जो बता रहा हूँ इसे समझ लीजिए। ये जो है, ये ऋषि जो है आपकी ऊपर चली जाती है, ठीक है, ऊपर। तो ग्रीष्म ऋतु, तो ये ऊपर है तो लगेगी ना, तो माँ ये उसी प्रकार हो गई, तो ये इस प्रकार से, ये समझ गए। अच्छा, अल कैसे हो जाता है, अल को भी समझ लीजिए। छोटा बड़ा के बाद ला आने पर अल कैसे हो जाए, देखिए यहाँ पर छोटा आ है आपका और ये ला है, ठीक है, तो ला की जगह पर हमें क्या करना है, छोटा ला कर देना है, यानी शुद्ध कर देना है। तो ये जो आता है तो क्या बन जाता है, अल बन जाता है मित्रों, अल बन जाता है कि नहीं बन जाता। तो यहाँ पर देखिए आप करेंगे तवल कारा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अल करेंगे ना, तो ताव ताव कर दीजिए पहले, और फिर ला आता है तो वहाँ पर क्या करना है, ला आने पर अल करते हैं, तो यहाँ पर अल करते हैं, अल कर दिया हमने, अल भी कर दिया, और फिर क्या लिखा है कारह, तो यहाँ पर कारह कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, कारह हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ है और ये, तो ये मिल गए दोनों, तो ये बन गया ताव, ठीक है, ताव बन गया पूरा ना, और ला, तो ये आधा ला है तो आधा कर दी, और ये कारह, तो ये आधा ला उसी प्रकार इसमें का में जुड़ गया, तो तवल कारह बन गया। कोई दिक्कत, आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। अब आप अगर समझ गए तो आपके जो भी मित्र हैं उनको भी बता दीजिए कि जो है ये संधि आपको बिल्कुल आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल समझ गए एक एक उदाहरण को। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। नमा संस्कृत है मित्रों, अगर समझ में आए तो मित्रों तक जरूर बताना।